हेलो फ्रेंड्स, मिसाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मिसाज वर्ल्ड ये हमारी और आपकी दुनिया है, क्योंकि वो हम और आपने मिलके बनाई है। और आज मैं आपके लिए एक लॉन्ड्री वीडियो बना रही हूँ। हाँ, वीडियोस काफ़ी होते हैं, सबके अपने अपने बनाए हुए होते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ या जिस तरह से वॉशिंग मशीन को यूज़ करती हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस एक आपको बता रही हूँ। तो चलो देखते हैं। अच्छा, कपड़े जब मशीन में हम लोग धोते हैं ना, अब मेरी तो फुली ऑटोमेटिक एलजी की मशीन है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब हम नई मशीन लेते हैं तो हमें सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। डेमो देते हैं वो लोग, कंपनी से आते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें पूरी बातें समझ में नहीं आती हैं। जल्दी जल्दी में वो लोग दे के चले जाते हैं। तो जैसे जैसे यूज़ करते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता है कि इसमें क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले ना, जब हम कपड़े धोते हैं तो हम कपड़ों को अलग अलग करते हैं, ये सभी जानते हैं। तो मैंने ना 2 बास्केट ले रखी हैं। एक बास्केट है जिसमें मैं अपने गंदे कपड़े इकट्ठे करती हूँ, और दूसरी बास्केट है इसमें धुले हुए कपड़े। वैसे तो साथ ही साथ फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन बाई चांस नहीं हो पाते हैं, कोई काम है तो इसमें करके रख देते हैं, तो चारों तरफ कपड़े नहीं फैले हुए होते हैं। तो अब वैसे किसी के बच्चे छोटे हैं या घर में है, ज़्यादा काम है, नहीं हमें मौका मिला, नहीं टाइम मिला, अभी सर्दियों के दिन आने वाले हैं, कपड़े काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं, वूलन के होते हैं और फैले हुए होते हैं, तो उनको हम एक बास्केट में करके रख देते हैं। अच्छा, मैं कपड़े धोने के लिए ना यूज़ करती हूँ सर्फ एक्सेल, मैटिक ले लिया या एरियल ले लिया, जो आपको ठीक लगता है। लेकिन मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। मैंने पाउडर भी यूज़ किया है काफ़ी दिन, हाँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि एक तो मशीन नहीं ख़राब होती है, एक टाइमिंग कम होती है, क्योंकि ये डाइल्यूट किया हुआ होता है ऑलरेडी। पाउडर को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये कंफर्ट है, इसको भी कपड़े, कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, रिवाइव का ये कॉटन के कपड़े हैं, बेडशीट है या साड़ी हैं आपकी। अच्छा, इसमें ना इस वॉशिंग मशीन में फ़ंक्शन काफ़ी दिए होते हैं, लेकिन हम सारे फंक्शनों को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है कि टाइम ज़्यादा लगा दिया, टाइमर लगा दिया, 1 घंटे चल रहा है, 1.5 घंटे चल रहा है, जबकि हमें ना उनकी ज़रूरत नहीं होती, उतने टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हमारे पास कपड़े कम हैं या वो कपड़े कम मांग रहे हैं कि कम टाइम में भी धुल जाएंगे, लेकिन हमें आइडिया नहीं है और चलती रहती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना, इससे बिजली भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी लगता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, उस चीज़ को हम हो जाते हैं। कभी कभी जानते हुए भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए। अच्छा, इजी का जो है, मैं बॉटल भी लेती हूँ। मैंने ये बॉटल भी ली, बड़ी भी ली थी, लेकिन मुझे ये पाउच ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, क्योंकि पाउच में ना ये थोड़ा थिक होता है, अंदाज़ा नहीं लगता, बॉटल से हम डाल देते हैं। तो ये पाउच ले लेते हैं, पाउच डाल दो तो हमें एक आइडिया रहता है कि हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, ये सिलिकॉन बॉल्स हैं, ये बॉल्स भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो इनसे ना कॉलर वगैरह हैं, ये चीज़ें, कप हैं, कॉलर हैं, ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको डालने से, और कपड़े भी इकट्ठे नहीं होते हैं, अलग रहते हैं। तो अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे लगे मुझे। और हाँ, मशीन में अच्छा, ये जो एलजी का दिया था, कंपनी से ही आए थे सर्विस के लिए, उन्होंने दिया था, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा जिस हिसाब से इसका रेट था। और कफ कॉलर के लिए इन्होंने स्पेशली दिया था, मैंने यूज़ किया, पर इसका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैं कहूँगी कि इसको लेना बेकार है। मैंने तो एक बार ले लिया था, तो यूज़ करके ही चीज़ का पता लगता है। और ये साबुन की टिक्की हैं। अच्छा, इसको जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि डेली मशीन भी चलो चलाते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, नहाते हैं उसी टाइम हमने धो के डाल दिए, या चलो मशीन के लिए नहीं, अभी इकट्ठे कर रहे हैं कपड़े तो हम डाल देते हैं। तो इसकी जो एक टिक्की होती है ना, इसको आप यूज़ करके देखना। ये धोते हैं तो घुलती भी है ज़्यादा, है ना, तो खराब वेस्टेज होती है। तो इस तरह के सॉक्स जो होते हैं ना, जो वेस्ट होते हैं, जो हम जिनको यूज़ नहीं करते, एक एक सिंगल सिंगल बच गया, एक कहीं गुम हो गया, इसके अंदर आप डाल के ना इसको, और फिर आप कपड़े धोइए या यूज़ कीजिए, फिर आप देखना साबुन भी नहीं गलेगा और साफ़ भी बहुत अच्छे से होते हैं।
अच्छा, इसी तरह से ना सॉक्स को, जैसे हम बाथरूम की टाइल्स वगैरह होती हैं, साबुन बच गए, ये टुकड़े बचे हैं और हम डेली डेली साफ़ बाथरूम की टाइल्स वगैरह नहीं साफ़ कर पाते हैं, तो क्या करते हैं कि इसी में डालिए आप सॉक्स में, और जब आप नहाने गए एक दीवार पे कर दिया, कभी दूसरी दीवार पे कर दिया, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अब इसमें ना कपड़े मैंने अभी जैसे, वैसे इतने कपड़े थे नहीं, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था, तो मैंने थोड़े से कपड़े बचा के रखे कि आपको दिखाऊं। जैसे ये कर्टन जब हम डालते हैं ना मशीन में, तो इनकी रिंग्स निकल जाती हैं, ये सबको पता है। तो इसको हम बांध के भी धोते हैं, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम ये उल्टे कर देते हैं, इसको बाहर की तरफ कर दिया, फोल्ड कर दिया जल्दी से, तो ये क्या होता है कि बुकरम की हल्की सी परत होती है, थोड़ी हल्की, तो वो थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाती है। रिंग्स तो निकलते ही निकलते हैं, पर ये भी ख़राब होने लग जाती है। इसलिए इसको इस तरह से फोल्ड करें कि ये चीज़ ऊपर रहे। और कॉटन के कपड़े वाइट जो होते हैं वो अलग करते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं एक आला भी यूज़ करती हूँ वाइट कपड़ों के लिए। वो थोड़ा वाइट कपड़े उससे बिल्कुल प्रॉपर साफ़ हो जाते हैं। और वूलन के कपड़े हैं तो अलग हैं, अब सर्दियाँ आ रही हैं, और बच्चे, हॉस्टल वाले बच्चे भी आएंगे, जॉब वाले बच्चे भी आएंगे, तो आपको तैयारी करके उनके कपड़े निकाल के सर्दियों वाले वॉश करके देने हैं। अच्छा, टॉवल वगैरह होते हैं तो इनको हम अलग ही रखते हैं, ये सबको पता है। लेकिन एक्चुअली इन मशीनों में ना फंक्शन इस तरह के भी होते हैं, जैसे आप जो स्टोन वगैरह की साड़ियाँ होती हैं, है ना, ड्राई क्लीन कराते हैं, तो एक दो बार ड्राई क्लीन करा लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली हमेशा ड्राई क्लीन नहीं कराते हैं। आलस कर जाते हैं, या भाई पैसा भी ज़्यादा लगता है और प्रॉपर उस तरह से काम नहीं होते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमारा ऐसे ही हम काम चला लेंगे और बार बार ड्राई क्लीन कराना। तो इसमें फंक्शन होते हैं, तो आप मैनुअल पढ़िए, इसका जो मशीनों के मैनुअल आते हैं उनमें सारा दिया होता है कि कौन सा कपड़ा कितने टाइम के लिए डालना है, किस मोड पे लगानी है, वो भी करना है। अच्छा, इसकी क्लीनिंग के लिए भी आप बराबर थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहिए, क्योंकि ये अंदर से ना हमें बाहर से तो साफ़ दिखती है, लेकिन अंदर से होती है, तो हम उतने प्रॉपर बाहर से साफ़ कर लेंगे, अंदर से नहीं कर सकते। तो उसके लिए पाउडर भी आते हैं सफाई के लिए, और पाउडर आते हैं तो महीने में हम एक बार यूज़ कर लेंगे उसको, ठीक है ना। रोज़ हफ्ते में तो नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें कॉस्टली आती हैं। तो आप इसमें ना विनेगर और सोडा वगैरह डाल के हफ्ते में एक बार ऐसे साफ़ कर लीजिए। कुछ कपड़े होते हैं, मैं विनेगर वैसे भी उनमें डाल ही देती हूँ थोड़ा सा, तो उससे मशीन भी साफ़ हो जाती है और कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें यहीं रखती हूँ। ये मैंने ड्रॉयर, पहले मैंने किचन में इसको यूज़ कर रही थी, लेकिन मैंने किचन में अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसमें ये सब सामान यहीं पे रख दिए, जिससे मेरे को ईज़िली मिल जाता है। तो ये मेरा एक लॉन्ड्री एरिया निकल के आता है। तो अब क्या है कि कपड़े हम रोज़ ही हमें काम पड़ता है, तो इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, पैसा भी बचाती हैं, समय भी बचाती हैं। अब क्या होता है, बहुत से कई बार हमने देखा ना, शुरू जैसे नहीं हमें आइडिया होता, हमने एक ही मोड पे लगा दिया, कपड़े उसमें पड़े हुए हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा उसका जानकारी लें, या डेमो, आप आजकल तो ऑनलाइन डेमो वगैरह मिल जाते हैं, तो आप टाइम पे थोड़ा लें, 2-4 बार आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको अपने आप ही आदत में आ जाते हैं, फिर हमें रेगुलर वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से आप लॉन्ड्री का मैंने ये इसीलिए बनाया था कि जैसे छोटे छोटे कपड़े हैं, एक हैंकी वगैरह हैं, सॉक्स हैं, तो इनको आप एक जो कागज़ के बैग आते हैं जिसमें हम सामान मार्केट से लाते हैं, अभी मेरे पास एक्चुअली है नहीं है वो, नहीं तो मैं आपको दिखाती, तो आप उसको उसमें डाल के धो सकते हैं। और ये जो हैं, इनको वाइट को, जब मैं वाइट बेडशीट वगैरह ये धोती हूँ ना, तो इनको धोने के बाद बीच में ही थोड़ा, जब ये खंगालने लग जाते हैं ना, तो इसमें रिवाइव वगैरह डाल दो आप, उससे क्या होता है, कलफ लग जाता है। पहले से तो हम उसमें वैसे हाथ से धोते थे, तब तो हम थोड़ा डाल के रख देते हैं, लेकिन जब तक ये खंगालने वाले मोड पे आते हैं ना, उस टाइम पे आप डाल दो, तो ये प्रॉपर उसमें यूज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पाउडर यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप जो चाहें, जिस ब्रांड का चाहें आप उस ब्रांड का यूज़ कर सकते हो।
कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि भाई मैं कर रही हूँ तो आप ये करेंगे ही करेंगे, नहीं। आपको जो चीज़ ठीक लगती है आप वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था कि हमें सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो यूज़ करते करते हमें पता लगती है। लेकिन इस मशीन की जो है ना, क्लीनिंग बहुत मस्ट होती है। इसको मतलब टाइम टाइम पे आप क्लीन जितना क्लीन करके रखेंगे ना उतना अच्छा चलेगा। अब जैसे ये यहाँ पे रबड़ वगैरह है, तो हम कितना भी करते हैं इसमें पानी ही भरा रहता है। इसको कपड़े से सुखा के और थोड़ी देर दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिए, हवा लग जाएगी तो ये सूख जाता है। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ से है, तो इसको यहाँ भी आप ऐसे खोल के और पाइप निकालेंगे करेंगे तो इसमें बटन वगैरह कुछ भी होगा वो निकल जाएगा। तो जब हम यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत सर्विस करनी तो हमें खुद ही को आ जाती है, और छोटे मोटे काम के लिए हम सर्विस वालों को नहीं बुलाते हैं। तो गाइस, और तो ऐसा कुछ इसमें नया नहीं, आप लोगों को सब आता ही है। और अगर इसमें मुझे कुछ आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हों, ऐसा नहीं है कि भी मैंने बताया तो आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हो ना, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई बताए कि ऐसे करो ऐसे करो। तो हर चीज़ सीखने के लिए तो कोई एज नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं तो कुछ आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तो आप वो मुझे भी बताइएगा। और क्योंकि ये चीज़ें ना, हम घर में रहते ना, जो हाउस वाइफ होते हैं उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हमें इसी में अपनी लाइफ का काफ़ी समय हमारा ऐसे ही निकल जाता है। जो वर्किंग होते हैं तो उनको तो सैल्यूट है कि वो दोनों काम को मैनेज करते हैं। लेकिन यार, हम भी फ्री नहीं रहते ना, हम भी काम करते हैं सारा दिन, हमारा भी घर में हाथ नहीं बंद रहता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग घर में ही कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं, है ना। तो अभी सर्दियों का भी टाइम आ रहा है, आ ही गया है, तो तैयारियां कर रहे हैं। कर्टन है, बेडशीट हैं, ये चीज़ें आजकल रेगुलर हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फेस्टिवल आ रहा है हम तभी कर रहे हैं, ये तो अब नॉर्मल लाइफ में चलते ही है। अच्छा, ये मशीन जो है ना, जो मेरी ये मशीन है इसका मॉडल है, तो इसमें ना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें बच्चों के कपड़े भी स्टीम वॉश होते हैं, और सारे कॉटन के, अब जैसे कॉटन के लगा देते हैं ना कि कॉटन के कपड़े, अब इसमें कॉटन का लगा दिया तो कॉटन का बहुत लंबा पीरियड चलता है। तो आप क्या करें कि ना, सिंपल उस पर डाल दें, और कॉटन के कपड़े हमें लग रहा है कि हमें ठंडे गर्म पानी में नहीं धोने चाहिए, या तो थोड़ा जल्दी ख़राब होते हैं, शाइनिंग चली जाती है, तो आप उसको ना कोल्ड मोड पे लगा दीजिए। और उसको ज़रूरी नहीं है कि कॉटन के उस पर मोड पे लगा के आपको 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटा वेट करना है, नहीं। आप रेगुलर में लगा के ना उसको स्पिनर को है कम पे कर दीजिए, या वाटर को है तो कोल्ड पे कर दीजिए। कितना टेम्परेचर आपको चाहिए आप वो कर लीजिए। तो ऐसे करके ना कम टाइम में और अच्छे कपड़े वॉश होते हैं। तो कभी कभी मैंने बहुत लोगों से सुना है ना कि नहीं, मुझे ब्रश लगाना ही पड़ता है। ये वाली चलो, ये तो फुली ऑटो है, तो और जो सेमी ऑटो होता है ना, उसमें मैंने काफ़ी लोगों को देखा, पहले वो ब्रश लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर वो मशीन में डालते हैं। तो आप अगर हम मशीन में भी ब्रश चलाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या रहा मशीन लेने का हमारा, फिर तो हम हाथ से ही धो के डाल देंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें थोड़ा ध्यान नहीं मतलब रहता है। तो कपड़े महंगे होते हैं आजकल, तो उनमें थोड़ा सर्फ वगैरह है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिए। उतना ही वो क्वांटिटी में भी कम ही लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने महंगा ले लिया है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत पैसा है तो हमने महंगा ले लिया है, या नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्वांटिटी में कम लगता है अगर आप तरीके से यूज़ करते हो, तो वो बात वहीं आ जाती है। तो इसलिए कपड़े भी अच्छे रहते हैं, कपड़ों की लाइफ बढ़ जाती है और काम भी आसान हो जाता है। तो ओके, बाय, थैंक यू। आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको समझदार हैं वैसे। तो अगर कुछ अच्छा हो कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू, बाय।